ये कहानी है एक ऐसी अचानक तबाही की जिसमें पूरी दुनिया पल भर में खत्म हो जाती है। इस तबाही में बचे हुए कुछ आम लोग एक मॉल में खुद को बंद कर लेते हैं, लेकिन क्या वो इस नरक से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? स्क्रीन पर पूरा ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि इस कहानी का हर एक मोड़ आपके होश उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एना से, जो एक लोकल हॉस्पिटल में नर्स है। एक थका देने वाली लंबी शिफ्ट के बाद एना जब घर लौटती है तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। वो अपने पति लुइस के साथ एक सुकून भरी शाम बिताती है। दोनों इतने बिजी होते हैं कि टीवी पर चल रही इमरजेंसी और तबाही की न्यूज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और यही इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगली सुबह जब एना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उनके बेडरूम के दरवाजे पर उनकी पड़ोस में रहने वाली एक छोटी बच्ची खड़ी है। बच्ची के चेहरे पर गहरे जख्म हैं और उसके मुंह से खून निकल रहा है। लुइस उसे इंजर्ड समझकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, बच्ची एक जंगली जानवर की तरह लुइस पर झपट्टा मारती है और उसकी गर्दन का एक बड़ा हिस्सा अपने दांतों से नोच लेती है। एना बुरी तरह डर जाती है। वो किसी तरह उस बच्ची को कमरे से बाहर धकेलकर दरवाजा बंद कर देती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर सारी लाइंस बिजी आती हैं। अचानक लुइस की आंखें खुलती हैं, जो अब पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं। वो एक आदमखोर ज़ॉम्बी बन चुका है और अपनी ही पत्नी पर हमला कर देता है। एना किसी तरह अपनी जान बचाकर बाथरूम के रास्ते बाहर भागती है। जब वो अपनी कार में बैठकर आगे बढ़ती है तो बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा शहर नरक बन चुका है, हर तरफ आग लगी है, लोग चीख रहे हैं और आदमखोर ज़ॉम्बीज़ जिंदा लोगों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। इसी अफरा तफरी में एना की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आता है तो उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। इनके साथ 3 और सर्वाइवर्स जुड़ जाते हैं। माइकल, जो एक इलेक्ट्रॉनिक सेल्समैन है, एंड्री, एक शातिर क्रिमिनल, और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लूडा। अब बाहर रहना मौत को दावत देना था, इसीलिए ये पांचों लोग पास के एक बड़े शॉपिंग मॉल में घुसने का फैसला करते हैं। मॉल के अंदर इंटर होते ही उन पर एक इन्फेक्टेड सिक्योरिटी गार्ड हमला करता है, जो एंड्री की प्रेग्नेंट वाइफ लूडा को हल्का सा नोच देता है, लेकिन एंड्री इस बात को सबसे छुपा लेता है। मॉल के अंदर पहले से ही 3 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं। इनका लीडर सीजे बहुत ही खड़ूस और एरोगेंट होता है। वो आते ही एना और उसके साथियों से उनके हथियार छीन लेता है और उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन जल्द ही उन्हें रियलाइज होता है कि अगर जिंदा रहना है तो आपस में लड़ने के बजाय एक साथ होना पड़ेगा। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि ये पूरा मॉल बाहर से हजारों ज़ॉम्बीज़ से घिर चुका है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ये मॉल अब उनका आखिरी ठिकाना बन चुका है। एक दिन बाहर एक ट्रक आकर रुकता है जिसमें कुछ और सर्वाइवर्स होते हैं, लेकिन नेथ और माइकल जबरदस्ती दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले आते हैं। इन नए लोगों में एक औरत होती है जो बहुत ज्यादा बीमार होती है। कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है और सबके सामने वो एक ज़ॉम्बी बनकर खड़ी हो जाती है। यहाँ सभी को बड़ा सच मालूम होता है, अगर इन ज़ॉम्बीज़ का एक छोटा सा कट या बाइट भी किसी को लग जाए तो उसकी मौत पक्की है और वो ज़ॉम्बी बनकर ही उठेगा। इस नए ग्रुप में एक शख्स फ्रैंक भी होता है, जिसे पहले ही बाइट लग चुकी होती है। फ्रैंक अपनी बेटी निकोल को आखिरी बार प्यार करता है और खुद को सबसे अलग एक कमरे में बंद कर लेता है। जब वो ज़ॉम्बी बनता है तो नीत भारी दिल से उसके सर में गोली मार देता है, क्योंकि अब सब जान चुके हैं इनको मारने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इसी बीच मॉल की छत पर खड़े होकर नीत देखती है कि रोड के उस पार एक गन शॉप है, जहाँ उसका ऑनर एंडी अकेला फंसा हुआ है। दोनों के पास बात करने का कोई जरिया नहीं होता, इसलिए वो व्हाइट बोर्ड पर लिखकर और बाइनोक्यूलर्स के जरिए आपस में दोस्ती कर लेते हैं। वो छत से एक दूसरे के साथ चेस खेलते हैं और वक्त बिताते हैं। लेकिन असली तबाही तो मॉल के अंदर चल रही थी। एंड्री की वाइफ लूडा, जिसे शुरुआत में गार्ड ने नोचा था, उसकी तबीयत बद से बदतर होती जाती है। अंदर उसे सबसे छुपाकर एक कमरे में बेड से बांध देता है। अचानक लूडा दम तोड़ देती है और अगले ही पल वो एक ज़ॉम्बी बनकर आंखें खोलती है। पेन्स शुरू हो चुके हैं और वो डिलीवरी के स्टेज पर है। नॉर्मा, जो नए ग्रुप की
की एक बहादुर औरत थी, वो जब इस कमरे में आती है तो ये खौफनाक नजारा देखकर डर जाती है। वो देखती है कि लुडा ज़ॉम्बी बन चुकी है और एंड्री उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अपनी हिफाजत में नॉर्मा लुडा को गोली मार देती है। एंड्री अपना आप हो बैठता है और नॉर्मा पर फायर कर देता है। दोनों के बीच क्रॉस फायर होता है और दोनों ही मौके पर मारे जाते हैं। जब एना और बाकी लोग कमरे में पहुंचते हैं तो वहां का नजारा उनकी रूह निकाल देता है। एंड्री की लाश के पास एक ज़ॉम्बी बच्चा पैदा हो चुका होता है जो अजीब खौफनाक आवाजें निकाल रहा होता है। एना भारी दिल से उस नन्हे ज़ॉम्बी बच्चे को खत्म करती है। ये इस फिल्म का सबसे इमोशनल और हिला देने वाला ट्विस्ट था। इस खौफनाक इंसिडेंट के बाद सभी समझ जाते हैं कि मॉल अब सेफ नहीं है। बाहर ज़ॉम्बीज की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है और मॉल के दरवाजे और शीशे कभी भी टूट सकते हैं। माइकल एक प्लान बनाता है, उन्हें यहाँ से निकलकर मैरीना तक पहुँचना होगा जहाँ स्टीव की एक लग्जरी बोट खड़ी है। वो उस बोट के जरिए लेक के बीच किसी आइलैंड पर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इस काम के लिए वो गैराज में खड़ी 2 शैकल बसेस को मॉडिफाई करते हैं। उन पर लोहे की बार्स लगाते हैं, स्नो प्लॉज वेल्ड करते हैं और चैन सा और प्रोपेन टैंक लोड करते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज की भीड़ को चीरते हुए निकल सके। लेकिन निकलने से पहले उन्हें रोड पार फंसा अकेले एंडी याद आता है जो भूख से मर रहा है। वो एक शातिर तरीका निकालते हैं। निकोल के पास एक प्यारा सा डॉग होता है जिसका नाम चिप्स है। ज़ॉम्बीज सिर्फ इंसानी गोश्त खाते हैं, जानवरों में उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता। वो चिप्स के ऊपर फूड और एक वॉकी टॉकी बांधकर उसे एंडी की शॉप की तरफ भेज देते हैं। चिप्स बिना किसी प्रॉब्लम के ज़ॉम्बीज के बीच से निकलकर एंडी के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जब एंडी फूड लेने के लिए नीचे का छोटा दरवाजा खोलता है तो एक ज़ॉम्बी अंदर घुस जाता है और एंडी को बाइट कर लेता है। वॉकी टॉकी पर एंडी की आखिरी चीखें सुनकर निकोल पागल हो जाती है और एक ट्रक लेकर अकेले एंडी की शॉप में घुस जाती है, पर वो वहाँ ट्रैप हो जाती है क्योंकि एंडी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। नेथ, माइकल, सीजे और टेरी सेवर के रास्ते एंडी की शॉप में घुसते हैं। वो ज़ॉम्बी फाइट एंडी को खत्म करते हैं, नाइकोल और चिप्स को रेस्क्यू करते हैं और ढेर सारा एम्यूनिशन लेकर वापस मॉल पहुंचते हैं। अब वक्त आ चुका था आखिरी जंग का। दरवाजे टूट चुके हैं और ज़ॉम्बीज मॉल के अंदर फ्लड की तरह घुस आते हैं। सभी लोग उन मॉडिफाइड बसेस में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं मौत के उस रास्ते पर। सड़कों पर ज़ॉम्बीज का एक समंदर होता है। बसेस उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक बस के अंदर ग्लेन आपा हो बैठता है और उसकी चलते हुए चेन सॉ गलती से मोनिका के ऊपर गिर जाती है, जिससे मोनिका के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सीजे जो शुरुआत में एक बुरा आदमी लग रहा था, इस आखिरी मोड़ पर सबसे बड़ा हीरो बनता है। वो बाकी सबको बोट पर चढ़ाने के लिए खुद पीछे रुक जाता है। जब हजारों ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं तो वो एक प्रोपेन टैंक में गोली मारकर खुद को और उन सारे ज़ॉम्बीज को एक धमाके में उड़ा देता है। उसका ये सैक्रिफाइस सबकी जान बचा लेता है। एना, नीप, नाइकोल, टेरी और उनका डॉग चिप बोट पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी माइकल पीछे रुक जाता है। एना उसे चलने को कहती है पर माइकल अपना शर्ट थोड़ा ऊपर करता है। उसे एक मौत की बाइट लग चुकी थी। वो जानता है कि वो जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। भरे मन से एना और बाकी लोग बोट लेकर समंदर की तरफ निकल जाते हैं और पीछे शोर पर खड़ा माइकल खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है।